अलामा साहब, इस हवाले से इन हवाले सां बि मां चाहींदसि त तव्हां ॿुधायो त इमाम पंहिंजो ॻोठु पंहिंजो शहर छॾे विया आहिनि ऐं जेका हदीस मूं बयानु कई हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, त इन जो मफ़हूम ऐं मक़सद बि ॿुधाइजो। माशाल्लाह, आपने तमाम वजाहतें फरमा दी और वो धरती नहीं है जिस पे हुसैन का तज़किरा ना हो। बेशक। वाह भाई वाह, क्या अल्फाज है। वो कोई ज़मीन ही नहीं जिस पे हुसैन का तज़किरा ना हो। मक्का हुसैन का, मदीना हुसैन का। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं अपनी ज़बान में ये कहता हूँ कि कायनात के गोशे में और दिल में और किताबों में और हकीकतों में अगर हुसैन नहीं है तो वो सब अबस और बेकार है। दीन की तकमील ही हुसैन है। दीन का मुकम्मल ख़ात्मा जो है वो हो जाता अगर यजीद की बैत होती, मगर इमाम आली मुकाम ने, अभी हमारे क्या नाम है होस्ट हैं जो हमारी मोहतरमा है धरती चैनल की, उन्होंने ये बताया कि इमाम हुसैन जब मदीने से निकले होंगे तो क्या आलम रहा होगा। कोई जब अपने घर को यूं समझ के छोड़ता है कि दोबारा नहीं आना है तो वो हर दरो दीवार को हसरतों से देखता होगा। बेशक। वो ये देखता होता है कि मैं यहाँ बैठता था, मेरी माँ फातिमा ज़हरा यहाँ मुझे गोद में चक्कियाँ पीसती थी और मुझे बैठालती थी। ये वो झूला है कि जिसे जिब्रील अमीन आके झुलाते थे। ये वो मुक़द्दस घर है जिसमें रसूल आते थे तो सलाम कहते थे, ऐ अहले बैत नबुव्वत आप पर सलाम हो। ये वो मदीना है कि जब इमाम आली मुकाम मदीना से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी हैजानी कैफियत में है, बड़ी परेशानी की आलम में है कि किस तरीके से निकलें, कैसे निकलें और कैसे अपने नाना के मदीने को हम करें। आपने अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, अकारिब से, अपने वालिदैन के उस जगह से निकलने के लिए जब आमादा हुए हैं तो हसरत भरी निगाहें दरो दीवार पर बनी हाशिम के मोहल्ले पे डालना शुरू की और आखिर में जब रोज़े रसूल पर आए हैं तो कहा बाबा अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। बाबा, ऐ मेरे जद्द अमजद, ऐ मेरे नाना, आपने मुझे मेरी ज़बान चूस के मुझे इल्म इनायत किया, सब्र इनायत किया, शजाअत इनायत की। अब मैं यहाँ से बाबा निकलना चाहता हूँ, मेरे नाना निकल, ज़रूर रसूल शहीदों के शहीद हैं, यानी जो शहीद हो जाता है उसकी भी गवाही नबी करीम है। बेशक बेशक। और वो अगर जिंदा नहीं तो दीन जिंदा नहीं, वाह वाह, वो अगर जिंदा नहीं तो कुरान जिंदा नहीं, वो अगर जिंदा नहीं तो दुरूद हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो अगर जिंदा नहीं तो हमारी नमाज बगैर उनके दुरूद के क्यों चल रही है, वो अगर जिंदा नहीं तो कुरान हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो अगर जिंदा नहीं तो हम कलमा क्यों पढ़ रहे हैं। तो रसूल की जिंदगी, हुसैन की जिंदगी, हुसैन की जिंदगी, दीन की जिंदगी। सुभान अल्लाह। आगे का जुमला चंद है, समाज फरमा ले कि जब नाना के रोज़े से निकले हैं तो बस एक आखिरी उम्मीद और आखिरी आस जन्नतुल बकी, वहाँ आए और अपने आप को किस तरीके से अपने माँ के कब्र पे गिराया होगा और क्या कहा होगा हुसैन ने। ये वो बच्चा कि जो बग़ैर माँ की बुलाए से करीब नहीं जाता था जब तक माँ नहीं बुलाती थी कि आओ हुसैन आओ। वो हुसैन के कांधे पे जिसको अपने बिठाते रहे नबी, उम्मत को बार बार ये समझाते रहे नबी, देखो न बैर रखना मेरे नूरैन से, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से। दो जुमले इसमें कहूँ कि जब आप 28 रजब को निकले हैं और अभी मोहतरमा ने, हमारे धरती चैनल की जो मेहमान हैं, मेज़बान साहिबा हैं, उन्होंने ये फरमाया कि जब ये काफ़िला जो है निकलने की कोशिश कर रहा था, मदीना आया, माँ की कब्र पर गया, अपने नाना के कब्र पर गया, तो वहाँ से निकलते वक्त 28 रजब को जब आप मक्का पहुँचे हैं, तो जब मक्का पहुँचे तो खाने खुदा में पनाह ली। वहाँ आपके चाहने वाले, यानी जो दीन से रग़बत रखते थे, जो रसूलुल्लाह से वादा किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन्होंने वादा किया था अलीयन वलीयुल्लाह, जिन्होंने वादा किया था आले बैत की ताज़ीम और अज़मत के लिए हम अपनी जानों का नजराना दे देंगे, आज वही हज के लिबास में खंजर और तलवार लेके हुसैन को शहीद करने के लिए आए। हुसैन ने
اس کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں سے اپنے جو افراد تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ دین کی احیا ہو، تاکہ شریعت کی بقا ہو۔ اور مجھ جیسا یزید جیسے کی ڈائریکٹ بات کہی، یزید کوئی نام نہیں، یزید کردار ہے۔ بالکل بالکل کردار ہے، بالکل۔ حسین صرف نام نہیں ہے، حسین کردار، آدم سے لے کے آدمیت تک کی بقا ہے۔ بے شک۔ حسین رسالت کی پناہ ہے، دین کی پناہ ہے، شریعت کی پناہ ہے۔ تو امام علی مقام جب وہاں سے نکلے ہیں تو اس عالم میں نکلے ہیں کہ 100 کچھ افراد، اس میں آپ ذرا غور کریے، اگر جنگ ہوتی حسین کی تو اس میں بہادر جاتے، تلواریں اور زرہ جاتی، فوجی سامان جاتے، لیکن امام علی مقام جب نکلے ہیں تو اس میں کہتا ہوں کہ خواتین کا کردار پیچھے نہیں ہے شریعت کی بقا میں۔ گود کا بچہ بھی گیا، وہ مائیں بھی تو گئی ہوں گی جن کا گود کا بچہ رہا ہوگا، بالکل۔ وہ بیٹیاں بھی تو گئی ہوں گی جو حسین کے پہلو میں بیٹھنے والی رہی ہوں گی۔